बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग बैनर देख रहे हैं, इन्हें हम कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन करेंगे और सीखेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इन बैनर्स को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन बैनर्स को डिज़ाइन करना सीखते हैं। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक अदद ये रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल आप लोगों के सामने ड्रा कर ली है और इसी रेक्टेंगल से मैं आप लोगों के सामने ये बैनर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये आप देखें कि इसको मैंने यहाँ पे इसका जो मेन कलर है ये मैंने ये डार्क ब्लू कर दिया है। कंट्रोल के साथ मैं इसको नीचे लाया, राइट क्लिक करके इसकी मैंने कॉपी कर ली और दूसरी रेक्टेंगल को मैंने ये ब्लू कलर दे दिया, जबकि तीसरी एक और रेक्टेंगल मैंने इसके नीचे की और उसको मैंने ये रेड कलर दे दिया। देखें, इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से इतना मैंने इसको यहाँ तक एडजस्ट कर दिया है, यानी इसको रिसाइज यहाँ पे कर दिया है। अब ये वाली जो रेक्टेंगल है इसको मैं इसी फासले के ऊपर यहाँ से इसको मैं बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं इधर तक ले जाता हूँ। ये देखें, और अब ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये वाली, इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और फिर क्लिक किया तो ये जो इसका ये जो पॉइंट है इस जगह से पकड़ के मैं इसको देखें नीचे मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। ठीक है, और अब आपने शेप टूल को प्रेस करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करना है और यहाँ पे इसके सेंटर पे डबल क्लिक करके इसको मैं अंदर की तरफ कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के करूँगा तो इससे ये होगा कि ये बिल्कुल बराबर बराबर अंदर जाएंगी लाइनें। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस वाली ड्राइंग को इसके ऊपर ऐसे रख देता हूँ। इस रेड के ऊपर क्लिक करते हुए मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन करके इसको पीछे ले जाता हूं तो ये देखें कि ये ब्लू पट्टी ऊपर आ गई है। अब इस दोनों को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं यहां पे ग्रुप कर लेता हूं और ये जो आपकी ये डार्क ब्लू है इसको मैं इसके ऊपर यहां पे रख देता हूं इस तरीके से। देखें, अब ये चीज़ आपके सामने इस तरह एडजस्ट हो चुकी है और नीचे से इस वाली पट्टी को दोबारा मैं सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ इसको इधर ला के राइट क्लिक करता हूँ और इस साइड पे ले जाता हूँ। ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस जगह पे और इसके बाद इसको मैं दोबारा शिफ्ट पेज डाउन करके नीचे कर देता हूँ। ये आप देख लीजिए। ठीक है, और इसको अब हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें जिस तरह यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। अब मैं इसके अंदर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा अंदर ला के इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर वाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए, और इसको थोड़ा सा हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने शेप तैयार कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अब मैंने यहाँ से ग्रुप कर लिया है कंट्रोल जी से सारे को, तो ये एक शेप बन चुकी है। एक ये देखें। ठीक है, अब इसको मैंने ग्रुप कर लिया है कि मैंने कॉपी कर ली। देखें, राइट क्लिक करके तो इसके ऊपर मैंने देखें इतना सा बस काम किया कि इसको मैंने यूँ फ्लिप कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो शेप में तब्दीली ये आ रही है कि इसका ये जो ब्लू एरिया है आपको ऊपर नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये नीचे नज़र आ रहा है।
मज़ीद देखिए कि अब हम इसमें और कैसे इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, इसको देखें एक दफ़ा मैं और नीचे लाता हूँ। ठीक है, इधर आप लोग देख लीजिए कि ये आप लोगों के सामने डिस्टॉर्शन टूल जो है इसके अंदर, जिसमें ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये आपका ब्लेंडिंग टूल है, तो इसके अंदर आप लोगों ने ये इन्वेलप टूल जो है इसको आपने ले लेना है और इसको अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आपको यहाँ पे इसके टूल्स नज़र आ रहे हैं। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको देखें ऊपर ले गया इस तरीके से, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे ऊपर कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये कुछ शेप इस तरीके से आपके सामने आ गई है। ठीक है, इसी शेप को अब आप एक और रंग दे सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए, नीचे लाइए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से इसको फ्लिप कर दीजिए। तो आप देख लीजिए कि अब ये कुछ इस शक्ल में आ गई है फ्लिप करने के बाद। ठीक है, और एक और हम इसकी शेप ले लेते हैं, उसमें तब्दीली करते हैं। देखिए यहाँ से मैं नीचे लाया, इसको देखें, मैंने राइट क्लिक किया, इसको दोबारा मैं इस टूल के ऊपर आया और अब मैं इस टूल को आप लोगों के सामने ये देख लीजिए कि इसको अब हम कुछ इस तरह से ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपने इस तरीके से आप इसको खोल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के बेतहाशा बैनर बना सकते हैं और इनके ऊपर कुछ भी आसानी से लिख सकते हैं। लिखने के लिए आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ राना महताब आलम। अब मैंने यहाँ पे देखें इस जगह पे रख दिया है ये आपके सामने राना महताब आलम को। ठीक है, और अब हम दूसरे बैनर पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और हमारे चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।